नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे के मृतकों का गमगीन माहौल में उनके गांव टाडा और मलसीसर में अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के शिकार हुए नेमीचंद, बाबूलाल व कैलाश का उनके गांव टांडा और रमेश का मलसीसर में अंतिम संस्कार किया गया। नेमीचंद, बाबूलाल और कैलाश के अंतिम संस्कार में टांडा, बडाबर, भानीसरिया सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा होने के बाद बुधवार सुबह शव पहुंचने पर मृतकों के घरों में कोहराम मच गया। मंगलवार को जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, उसके बाद से गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं चला और पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। बुधवार सुबह शवों को लेकर पहुंची गाड़ियों की आवाज सुनकर पूरा गांव मृतकों के घर पहुंच गया। इसके बाद तीनों की अर्थियां एक साथ निकली, जिसके बाद गांव के शमशान घाट में तीनों का अंतिम संस्कार किया गया। पंचायत समिति सदस्य दीवान सिंह भानीसरिया और सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह ने सरकार से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी की है। इधर बुधवार को हादसे में घायल विनोद पुत्र अर्जुन राम, इनकी बहन गोमता देवी, पत्नी नानू राम और मृतक बाबूलाल के बेटे तनवीर का इलाज सुजानगढ़ के बगड़िया हॉस्पिटल में चल रहा है। विनोद के पैर में चोट लगी है। विनोद ने बताया कि हादसे के वक्त एक बार की तो लगा कि सब खत्म हो गया है। जोरदार धमाके के साथ इको स्पोर्ट्स कार ने हमारी फोर्स जीप को जोरदार टक्कर मारी, जिससे स्पोर्ट्स कार के परकच्छे उड़ गए। वहीं फोर्स कार पीछे से चिपक गई। पीछे की तरफ खड़े 4 जनों की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीएम मूलचंद लूनिया ने तहसीलदार प्रवीण कुमार के साथ राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल पहुंचकर हादसे के घायलों की कुशल क्षेम जानी और उनके इलाज के बारे में जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। हम लोग सुबह 8:45 गाड़ी साइड में खड़ा करके सब लोग पेशाब करने उतरे थे। उतर के हम लोग, मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया, बाकी लोग 4 गाड़ी को पीछे की फाटक खोल के अंदर चढ़ रहे थे। तब से किसी ने गाड़ी को पीछे से आके टक्कर मारा तो 4 तो तुरंत वहाँ खत्म हो गए और मैं अंदर से निकल के था। बाकी ने पुलिस, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ के अपनी सहायता करके बाकी सबको और अलग अलग जगह में भेज दिया। मेरे को हॉस्पिटल भेज दिया, उनको मोर्चरी में भेज दिया। क्या नाम है? मेरा नाम विनोद है। कैसा लगा था एक बार जब गाड़ी की टक्कर हुई? उस टाइम में क्या चलता है, सबको मालूम है कैसा होता है कि पूरा अंधेरा आ गया आंखों के सामने और क्या होगा। ये हालत होगी। हम लोग को 4 बॉडी में 4 भाई चले गए, घर एक ही घर के। यहाँ पर मैं देखने के लिए आया था कि जो घायल है 3 है, एक बच्चा है, 2 बालिग है, तो इनका ट्रीटमेंट अच्छे से हुआ, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, ये इंश्योर करने के लिए मैंने हॉस्पिटल की विजिट की है। तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनका ट्रीटमेंट हो गया अब तो हमारी तरफ से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इनका नाम ऐड है या नहीं है, ये जांच करके हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि इनको जो भी मुआवजा मिलना है सरकार की तरफ से वो मिल सके। होली के 7 दिन बाद शीतलाष्टमी के दिन सुजानगढ़ के नाथू तालाब मेला ग्राउंड पर प्राचीन शीतला माता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने मां शीतला के दर्शन करके ठंडे पकवानों का भोग लगाया। पुजारी परिवार के पंडित गोपाल कृष्ण जोशी ने बताया कि मंगलवार की रात ही अष्टमी आने के कारण आधी रात को ही भक्तों ने पहुंचकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। इसके बाद बुधवार सुबह तक हजारों की संख्या में महिलाओं ने मंदिर पहुंचकर ठंडे पकवानों का भोग लगाया और शीतल जल से माता को रिझाया। महिलाओं ने शक्करपारा, पूड़ी, सांगरी की सब्जी, छाछ, दही, राबड़ी, दलिया, बाजरे का खिचड़ा आदि राजस्थानी व्यंजनों का भोग लगाया। इस दौरान मेले का आयोजन भी हुआ।
पुजारी ने बताया कि 260 साल पुराने मंदिर में लगातार मेला भरता आ रहा है। इस साल खास व्यवस्थाएं रही, जिससे लंबी कतारें लगने के बावजूद हजारों महिलाओं ने आराम से दर्शन किए। मेले में किशोर कुमार, मांगीलाल, कालीचरण, ईश्वरलाल, महावीर बगड़िया, राजकुमार कंदोई, बाबूलाल तोदी, मनोज कुमार, बंकट, विनय, अंकित, विक्की, मोहित, सनी, ऋतिक, कन्हैया सहित पुजारी परिवार ने व्यवस्थाएं संभाली। मंगलवार की सप्तमी की जो गई है और रात को 9:15 बजे अष्टमी आ गई थी और अष्टमी आने पे रात को 12:15 बजे से ही हजारों औरतों ने और दर्शनार्थियों ने पूजा अर्चना की है। और पूजा अर्चना में इसलिए की जाती है कि अपने परिवार की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए और बच्चों के और जो परिवार में किसी तरह की मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। और शीतला माता ये रोग किसी भी प्रकार का नहीं आने देती। किस तरह का प्रचार किया जाता है? इसमें जैसे ठंडा भोजन, क्योंकि शीतला माता ठंडे ही व्यंजन से खुश रहती है और ठंडे व्यंजन और ठंडे पानी और इनका ठंडा जल जो है वो इसलिए लगाया जाता है कि आंखों के लगाने से और इनके छिटे अगर लग गया तो उनको किसी भी प्रकार की रोग और ये जैसे कुष्ठ रोग वगैरह, चर्म रोग है, खाज खुजली है और जो आंकड़ा काकड़ा, बोदरी, इनमें टाइफाइड वगैरह से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। इसमें माता रानी का आशीर्वाद है और इससे ही हम लोग जो हमारे परिवारों 260 सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, मेरे दादाजी, पिताजी, परदादा और मैं भी लगभग 58 साल की उम्र हो चुकी, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा इस बार कि रात को 2 बजे करीब पूजा चालू होती है। इस बार हमारी 12:15 बजे से ही पूजा चालू होगी रात को और काफ़ी यानी कि भक्तों ने पूजा करी है और पूजा का फ़ायदा उठाया है। और आज अष्टमी बुधवार होने की वजह से आज मेला जो है भरपूर मेला भरा। सभी को हार्दिक बधाई हो। यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना एकमात्र मंदिर है सुजानगढ़ का। इसका रिनोवेशन भराड़िया परिवार ने कराया था, राम कुमार भराड़िया जी। और इसकी सेवा अर्चना गोपाल जी का परिवार करता है। और मेले में इन्होंने विशेष अच्छी व्यवस्था की है ताकि माताओं को, बहनों को पूजा करने में कोई असुविधा नहीं हो रही है। और आज इतनी श्रद्धालु आने के बावजूद भी बहुत भीड़ नहीं लगी क्योंकि उन्होंने बच्चों को लगा रखा है और सबको दर्शन व्यवस्था से करवा रहे हैं। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर 200 विधानसभाओं में चल रहे विरोध प्रदर्शन के तहत बुधवार की शाम सुजानगढ़ में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। अशोक स्तंभ सर्कल से वेंकटेश्वर मंदिर तक दौड़ में विधायक के साथ आई टीम के सदस्यों सहित लोकल समर्थक भी मौजूद रहे। इस दौरान बस स्टैंड पर संबोधित करते हुए यादव ने बेरोजगारी, किसानों की बदहाली के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि 5 दशकों में राजनेताओं और नौकरशाहों की तनख्वाह सैकड़ों गुना बढ़ी, लेकिन किसान की आय 25 गुना ही बढ़ पाई। यादव ने पेपर लीक के आरोपियों को पेपर लुटेरे कहा। उन्होंने मांग उठाई कि अन्य राज्यों की एंट्री राज्य की भर्तियों में बंद रहे, साथ ही हर विधानसभा में निःशुल्क कोचिंग खुले। यादव का यह 67वीं विधानसभा का दौरा था। वे रोज 6 विधानसभाओं में दौड़ लगाने जा रहे हैं। दौड़ और संबोधन के बाद विधायक बलजीत यादव ने वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान नरेंद्र गुर्जर, मनोज पारिक, गंगाधर लाखन, हिमांशु भाटी सहित कई लोग साथ रहे। ये मेरे नहीं, राजस्थान की हर उस राजस्थान की विधानसभा में बता आंकड़े प्रस्तुत किए कि 67 के अंदर आईएएस की तनख्वाह थी 250 रुपए, जो बढ़कर निकाली जाती है। सरकार से मैंने मांग की है कि एक साथ 5 लाख भर्ती सरकार निकाले। भर्ती सरकार से यही है कि 5 लाख भर्तियाँ निकाले, 2 महीने में एग्ज़ाम कराए, 4 महीने में रिजल्ट दे, 6 महीने में ज्वाइनिंग दे। पेपर लीक के जो ये माफिया हैं बड़े, इनको सलाखों के पीछे डाले और राजस्थान सरकार एक कानून बनाए जिससे कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्तियाँ निकले उनके अंदर 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिले, क्योंकि 22 राज्यों ने कानून अलग अलग बना दिए जिससे वहाँ राजस्थान के एक भी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। इसके साथ ही सरकार से हमारी मांग है कि किसान जो है उसको फसल का पूरा दाम मिले, उसकी हालत
बद से बदतर होती जा रही है। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, मजदूर को पूरी मजदूरी मिले। इन्हीं 14 सूत्री मांगों को लेके मैंने विधानसभा में संकल्प लिया कि मैं 200 के 200 विधानसभा के मुख्यालय पे काले कपड़े पहन कर दौड़ूंगा। उसका कारण ये था कि 10.5 महीने पहले मैं सूर्योदय से सूर्यास्त तक जयपुर में दौड़ा, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे वचन दिया था कि आपकी मांगों को हम पूरा करेंगे। उसके लिए एक कमेटी भी बना दी थी, लेकिन अभी विधानसभा में कहा कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, अभी तुरंत मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो जब मुख्यमंत्री एक विधायक को जबान दे के मुकर जाएँ, इस अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। और इसीलिए मैंने ये तय किया कि मैं जनता को जगाऊँगा और शायद सरकार को एहसास हो गलती का कि हमारा एमएलए धूल फांकता हुआ सड़कों पर दौड़ रहा है, वो जनता उसके साथ जुड़ रही है। इट मीन्स वो जनता की मांग है, ना कि वंचित यादव की मांग। मैंने सरकार को समझाया कि ना तो मुझे नौकरी करनी है और मैं सुजानगढ़ आया हूँ, तो ना मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, लेकिन इसके पीछे से मकसद यही है कि सरकार को ये बताने की कोशिश करना कि ये आम जनता की। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।